संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का अद्भुत मेला लगा हुआ था। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने आए थे। साधु संतों की टोली, नागा साधुओं का भव्य जुलूस, तांत्रिकों के अघोरी अनुष्ठान, सब कुछ इस मेले को अलौकिक बना रहा था। इसी मेले में एक नाम अचानक रातों रात सोशल मीडिया पर छा गया, मोनालिसा, द कुंभ क्वीन मोनालिसा, जो एक साधारण लड़की थी। अपने अनोखे हुस्न और रहस्यमयी आंखों के कारण सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे थे। हर कोई उसे देखने, उससे मिलने की चाह रखता था। लेकिन फिर एक रात, जब पूरा शहर उत्सव में डूबा था, मोनालिसा अचानक गायब हो गई। कहाँ गई मोनालिसा? क्या यह साधारण गुमशुदगी थी या किसी गहरे रहस्य से जुड़ी थी? क्या यह महाकुंभ के अघोरियों का कोई खेल था या किसी तांत्रिक की साधना का हिस्सा? महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा के तट पर गूंजते मंत्रों की ध्वनि और नागा साधुओं की धूनी से उठता धुआं माहौल को आध्यात्मिक बना रहा था। इसी भीड़ में एक लड़की अचानक लोगों की नजरों में आ गई, मोनालिसा। करीब 22-23 साल की मोनालिसा का सौंदर्य किसी अप्सरा से कम नहीं था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जैसे उनमें कोई छुपा हुआ राज हो। उसने साधारण सफेद साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले जाते। मोनालिसा पहली बार महाकुंभ में आई थी। वह प्रयागराज की नहीं थी, बल्कि बनारस से आई थी। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन जब एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली, तो रातों रात वह इंटरनेट सेंसेशन बन गई। हर जगह उसकी चर्चा थी। कौन है ये रहस्यमयी लड़की? क्या मोनालिसा कोई देवी का अवतार है? मोनालिसा के चेहरे में कुछ दिव्यता है, कुछ अलौकिक शक्ति। लोग उसे ढूंढने लगे। पत्रकार उसकी स्टोरी करने को तैयार थे। लेकिन मोनालिसा को यह प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी। वह बस गंगा किनारे बैठकर जल में कुछ खोजती रहती। कभी किसी साधु से मिलती, तो कभी रात के अंधेरे में अकेले ही संगम के घाटों पर घूमती। महाकुंभ की सबसे पावन रात, लाखों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे। नागा साधुओं की शाही स्नान की तैयारियां जोरों पर थीं। उसी रात करीब 2:30 बजे आखिरी बार मोनालिसा को संगम किनारे बैठे हुए देखा गया था। एक चश्मदीद ने बताया कि वह अकेले किसी अज्ञात दिशा में जा रही थी। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे, जो हल्की हल्की आवाज कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसे संगम के पास बने एक पुराने मंदिर की तरफ जाते हुए देखा। सुबह होते ही पूरे मेले में खबर फैल गई, मोनालिसा गायब हो गई। सब लोग उसकी खोज में लग गए। पुलिस, स्थानीय प्रशासन, पत्रकार, सब उसकी तलाश में थे। लेकिन न तो कोई सुराग मिला, न कोई गवाह जिसने उसे जाते हुए देखा हो। बस एक चीज मिली, संगम किनारे उसकी सफेद साड़ी और पैरों में बंधे घुंघरू। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगीं। क्या मोनालिसा ने जल समाधि ले ली, या उसे किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया, या फिर वह कोई देवी थी जो अचानक अंतर्ध्यान हो गई? लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। मोनालिसा के अचानक गायब होने की खबर पूरे मेले में आग की तरह फैल गई। हर कोई उसकी चर्चा कर रहा था, लेकिन इस भीड़ में एक बूढ़ी औरत की चीखें सबसे ज्यादा दर्दनाक थीं। मेरी बच्ची, मेरी मोनालिसा, कहाँ चली गई तू? ये थी सुमित्रा देवी, मोनालिसा की माँ। वह बनारस से अपनी बेटी के पीछे पीछे महाकुंभ आई थी, लेकिन मोनालिसा को इसकी खबर नहीं थी। माँ जानती थी कि उसकी बेटी को कुछ ढूंढना था, लेकिन क्या? सुमित्रा देवी फटी आंखों से संगम तट पर इधर उधर देख रही थी। उसकी कमजोर देह कांप रही थी, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो हर किसी से पूछ रही थी, मेरी मोना को देखा क्या? वो सफेद साड़ी में थी, बड़ी बड़ी आंखें, कहीं देखी क्या? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। पुलिस ने जब मोनालिसा की बची हुई चीजों की तलाशी ली, तो एक पुरानी डायरी मिली। ये वही डायरी थी जिसे मोनालिसा हमेशा अपने साथ रखती थी, लेकिन कभी किसी को देखने नहीं देती थी। पन्ने पलटे गए और फिर एक पेज पर एक बेहद इमोशनल नोट मिला, माँ, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा से कुछ अधूरा महसूस करती थी। मुझे लगता था मेरी आत्मा किसी और की पुकार सुन रही है। मैं नहीं जानती कि ये कौन है, पर यह पुकार मुझे रोकने नहीं दे रही। माँ, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो जान लेना,
मैंने अपनी तलाश पूरी कर ली। यह पढ़कर सुमित्रा देवी फूट फूट कर रोने लगी। किसकी तलाश थी मेरी बेटी को? कौन बुला रहा था उसे? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उसी रात संगम के पास के जंगल से कुछ स्थानीय मछुआरों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी, जैसे कोई औरत किसी को पुकार रही हो। मोनालिसा, एक बूढ़े साधु ने कहा। ये आवाजें सामान्य नहीं हैं, कोई किसी को बुला रहा है, कोई न लौटे उधर। लेकिन सुमित्रा देवी नहीं रुकी। वह अकेली उसी दिशा में बढ़ गईं, जहां से आवाजें आ रही थीं। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। रात का तीसरा पहर था। पूरा मेला जगमगा रहा था, लेकिन सुमित्रा देवी के लिए यह दुनिया अंधकारमय हो चुकी थी। उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, मोनालिसा। वो कांपते कदमों से उस दिशा में बढ़ रही थीं, जहां से रहस्यमयी आवाजें आई थीं। उनकी आंखें गंगा के तट पर दूर तक मोनालिसा को खोज रही थीं। बिटिया, एक बार पुकार ले मुझे। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। अचानक नदी के किनारे उन्हें मोनालिसा के पैरों के घुंघरू मिले, वो घुंघरू जिन्हें पहनकर मोनालिसा बचपन में उनके लिए नाचती थी। मां ने घुंघरू उठाकर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। कहाँ चली गई तू बेटी? पास खड़े एक बूढ़े साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मां, तुम्हारी बेटी ने खुद को खोया नहीं है। वो किसी की तलाश में थी और शायद वही तलाश उसे खींच ले गई। लेकिन किसकी तलाश? सुमित्रा देवी की आंखें पथरा गईं। साधु ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर धीरे से बोले, जो खो जाते हैं वे हमेशा खोते नहीं, कभी कभी उन्हें कोई पुरानी कसम वापस बुला लेती है। सुमित्रा देवी कांपते हाथों से मोनालिसा की डायरी को फिर से पलटने लगी। आखिरी पन्नों पर कुछ शब्द अधूरे थे। गंगा किनारे कोई मुझे पुकारता है। वो आवाज मुझे बचपन से सुनाई देती थी। माँ कहती थी कि जब मैं छोटी थी तब भी मैं अक्सर किसी अदृश्य चीज से बातें करती थी। माँ को कभी नहीं बताया कि सपनों में कोई मुझे हाथ पकड़कर पानी में ले जाना चाहता है। आज महाकुंभ में आकर वो आवाज और तेज हो गई है। मैं सोच रही हूँ, कहीं ये मेरी पिछली जिंदगी से तो नहीं जुड़ा? डायरी पढ़ते पढ़ते सुमित्रा देवी का कलेजा फटने लगा। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। आंसुओं से भीगती आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मोनालिसा इस दुनिया में है भी, या वो सच में किसी और की पुकार में खो गई? संगम के तट पर हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन सुमित्रा देवी के भीतर तूफान मचा हुआ था। वह पूरी रात अपनी बेटी को खोजती रहीं, लेकिन न तो कोई सुराग मिला, न कोई गवाह। सुबह होते ही उन्होंने पुलिस चौकी का दरवाजा खटखटाया। साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, वो खो गई है। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने हल्की झुंझलाहट से कहा, माँ जी, ये महाकुंभ का मेला है, हर दिन सैकड़ों लोग गुम हो जाते हैं। आपकी बेटी किसी दोस्त के साथ होगी, मिल जाएगी। सुमित्रा देवी के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। साहब, मेरी मोना ऐसी नहीं है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उनकी आवाज भारी हो गई। उनकी आंखें पुलिस वाले को ऐसे देख रही थीं, जैसे कोई बेबस मां आखिरी उम्मीद से आसमान की तरफ देखती है। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और एक सिपाही से कहा, इनका बयान दर्ज करो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो। लेकिन मां को इस औपचारिकता पर भरोसा नहीं था। वह फिर से गंगा के तट पर गईं और घंटों वहीं बैठी रहीं, जैसे उनकी आत्मा मोनालिसा की छाया ढूंढ रही हो। शाम होते ही सुमित्रा देवी ने आखिरी बार उस स्थान पर जाने का फैसला किया जहां मोनालिसा को अंतिम बार देखा गया था। संगम के पास का एक पुराना शिव मंदिर। वहां का माहौल बेहद अलग था। दिन में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही यह जगह सुनसान हो जाती थी। लोग कहते थे, यहां अघोरी साधु साधना करते हैं, और आम लोग वहां जाने से डरते थे। सुमित्रा देवी ने मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियां चढ़ीं। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी बेटी की पुकार को हवा में बिखेर रहा हो। उन्होंने कांपते हाथों से मंदिर के अंदर झांका। मोना, आवाज गूंज बनकर लौट आई। तभी मंदिर के एक कोने में उन्हें कुछ सफेद कपड़ा पड़ा दिखा। उन्होंने दौड़कर उसे उठाया। यह मोनालिसा की ओढ़नी थी। उसका कोना गंगा जल में भीगा हुआ था और वहां एक बेहद हल्की सुगंध आ रही थी, वही सुगंध जो मोनालिसा के बालों से आती थी। मां की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बेटी, तुझे क्या हुआ? तू कहां गई?
तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर की घंटियां एक अजीब धुन में बजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात मां के दर्द में रो रही हो। सुमित्रा देवी ने कांपते होठों से आसमान की तरफ देखा और बिखरी हुई आवाज में बोली, हे महादेव, मेरी बेटी को लौटा दो। लेकिन जवाब में सिर्फ मौन था, एक गहरा भयानक मौन। मोनालिसा की ओढ़नी को सीने से लगाए सुमित्रा देवी मंदिर के अंदर बैठ गईं। उनका हृदय घबराहट और बेचैनी से भरा हुआ था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन कानों में एक धीमी सी ध्वनि गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। मां। सुमित्रा देवी का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मंदिर के कोने में रखा एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ अजीब तरीके से कांप रही थी। तभी मंदिर की दीवार पर छाया के रूप में कुछ हलचल हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकृति बन रही हो, एक स्त्री की आकृति। सुमित्रा देवी ने अपनी आंखें मल लीं, लेकिन वह आकृति अब और स्पष्ट हो रही थी। सफेद परछाई के रूप में एक लड़की, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल मोनालिसा जैसी। मोना, तू यहां है बेटी? सुमित्रा देवी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस छाया को छूना चाहा, वह धुआं बनकर बिखर गई। लेकिन उसी पल मंदिर के फर्श पर कुछ उभर आया, कुछ लिपि में लिखा हुआ। उन्होंने पास जाकर देखा, मिट्टी में हल्के हल्के शब्द खुदे हुए थे। मां, मुझे ढूंढो, मैं संगम में हूं। सुमित्रा देवी के होंठ कांपने लगे। उन्होंने हाथ से मिट्टी को सहलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शब्दों को छूने की कोशिश की, वे गायब हो गए। संगम? लेकिन वहां तो हमने देखा था। क्या मोनालिसा अभी भी जीवित थी, या यह उसकी आत्मा थी जो किसी अधूरे सत्य में फंसी हुई थी? मां की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। मोना, मां आ रही है, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। सुमित्रा देवी का दिल अब किसी डर से नहीं कांप रहा था। उनकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, अपनी बेटी को ढूंढना। मंदिर में मिले संकेत ने उन्हें संगम की ओर दौड़ने पर मजबूर कर दिया। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे पर लग रहे थे, लेकिन उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। जब वह संगम किनारे पहुंची तो वहां हल्का अंधेरा था। मेला अभी भी जीवित था, लेकिन मां की दुनिया जैसे रुक चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से गंगा की लहरों को देखा और फुसफुसाई, मोना, तूने मां को बुलाया था ना? मां आ गई है बेटी। ठीक उसी समय लहरों ने हलचल की। दूर घाट की आखिरी सीढ़ी के पास पानी में कुछ सफेद रंग तैरता दिखा। मां दौड़ पड़ी। जैसे जैसे वह करीब आई, उनका दिल डूबने लगा। हे भगवान, ये तो मोना की साड़ी है। सुमित्रा देवी ने कांपते हाथों से साड़ी को खींचा। साड़ी पूरी तरह भीगी हुई थी, लेकिन उसमें एक चीज लिपटी हुई थी, मोनालिसा की डायरी। मां की आंखें छलक उठीं। उन्होंने कंपाते हाथों से डायरी खोली। अंतिम पन्ना आधा भीगा हुआ था, लेकिन कुछ शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। मां, मैं जानती थी कि तुम मुझे खोजोगी, लेकिन जब तक तुम यहां आओगी शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे मेरी पुकार ने बुला लिया मां। मैं नहीं जानती कि यह मेरी तकदीर थी या मेरा कोई अधूरा वादा, पर अब मैं कहीं जा रही हूं जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। मां, मुझे माफ कर देना। सुमित्रा देवी की उंगलियां कांपने लगीं। उनकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और गंगा की लहरों को छूकर बोली, मोना, मां तुझे हमेशा याद रखेगी। गंगा की लहरें शांत हो गईं। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज उठीं, जैसे मोनालिसा की आत्मा ने अपनी मंजिल पाली हो। और वहीं संगम के तट पर बैठी एक बेबस मां अपनी बेटी की अंतिम यादों को सीने से लगाकर पूरी रात रोती रही। ये कहानी सिर्फ मोनालिसा की नहीं थी, ये एक मां की अंतहीन ममता की भी थी, जो आखिरी सांस तक अपनी बेटी को खोजती रही। प्यार दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।